संलेखना संथारा समाधि, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और आज ये हम देख रहे हैं कुछ विशेष गाथाओं के अर्थ हिंदी में लिखे हुए हैं। हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर अपने से भिन्न किसे मित्र ढूंढ रहा है। मित्र कैसे है? तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा शत्रु है। सुकृत करे तो मित्र, दुष्कृत करे तो ही तू ही तेरा शत्रु है। अब इसका अर्थ क्या होगा कि तू ही तेरा मित्र है। यदि तू अपने आप में है तो तू तेरा मित्र है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। यदि तू अपने स्वभाव में है तो तू अपना मित्र है, तेरा हित है उसमें। और जब तू अपने में नहीं है, अपने आपे से बाहर है, तो तेरे लिए वो अहितकर है, इसलिए तू अपना ही शत्रु है। ये तो है तात्विक विवेचन। और अगर हम व्यवहार की बात करें तो यदि वो शुभ कर्म करता है तो उससे उसको साताबेंदी का बंध होता है, तो अपना सुख का साधन अपने आप बनाने वाला है। और यदि वो अशुभ कार्य कर रहा है तो असाता बिंदी का बंद कर रहा है, तो वही अपने लिए शत्रु हो गया। व्यवहार में तो ये कह सकते हैं। पर निश्चय में जब आत्मा अपने स्वभाव में नहीं है तो वो अपना शत्रु है, और स्वभाव में है तो वो मित्र है। अब इसको कैसे समझेंगे? हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर अपने से भिन्न किसे मित्र ढूंढ रहा है। नहीं, इसका मतलब बाहर में तुम्हारा कोई मित्र शत्रु नहीं है। तू ही तेरा मित्र और तू ही तेरा शत्रु। अर्थात जो शुभ अशुभ, जो सुख दुख, जो भी आपको फल मिल रहा है वो तेरा ही है, किसी और का नहीं है। सुकृत करे तो मित्र, और दुष्कृत करे तो ही तो तू ही तेरा शत्रु है। अब इसके दोनों तरह से अर्थ निकल सकते हैं, व्यवहार में भी और निश्चय में भी। समझ गए ना? व्यवहार में तो हम बाहर की सुख दुख, शुभ अशुभ को कर सकते हैं। जब शुभ अशुभ से दोनों से हट जाए तो शुद्ध में आ गया, तो वो मित्र है, अदरवाइज शत्रु है। फिर आगे है, हे पुरुष, अपनी विषैली कशैली आत्मा का निग्रह कर। ये विषैली कशैली क्यों कहा? विषयों में जो गृद्ध है वो विषैली, और कषायों में जो रंजित हो रही है वो कशैली। विषय और कषाय दोनों आगे ना, उस आत्मा का ही निग्रह कर, उसको अपने कंट्रोल में कर। इस विधि से तू दुख से मुक्त हो जाएगा। ये एक विधि है। क्योंकि अनेक जगह पर लिखा हुआ कि संसार का मुख्य कारण क्या है? पांच इंद्रियों के विषयों के भोग। ये भी बहुत जगह है, और कषायों का भी आता है, दोनों दोनों का आ रहा है। तो इस विधि से तू दुख से मुक्त हो जाएगा अगर उसका निग्रह करता है। हे पुरुष, सत्य को सम्यक प्राक्रेण समझ। सत्य को सम्यक प्रकारेण समझ। सत्य क्या है? अब ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, सत्य है आत्मा। उसको अच्छी तरह जान। सत्य के साथ रहने वाला मेधावी मार अर्थात मृत्यु संसार को तिर जाता है। जो सत्य के साथ रहता है, यानी आत्मा के संग रहता है, अपने आप में रहता है, वो मेधावी, यानी कि वो अ, बुद्धिमान। प्रज्ञावान, बुद्धिमान, जो भी कह लो इसको, वो मार को तिर जाता है। मार का मतलब ये जन्म मरण का, संसार, मृत्यु, संसार, उसको तिर जाता है। फिर सत्य का अर्थ है संयम। सत्य का अर्थ आत्मा, संयम, ये सारे अर्थ आ जाते हैं। जैसे वो आपको पता है, सामायिक, संयम, संवर, सामायिक प्रत्याचार संयम विवेक। संवर। आत्मा ही है। तो सत्य अर्थात संयम, पवित्र संकल्प, सिद्धांत, आगम वचन, सत्य स्वरूप है एक स्वात्मा। एक स्व आत्मा सतरूप है। सतगुरु सतरूप है। सतगुरु सतरूप है। परमात्मा अरिहंत सिद्ध परमात्मा। एक सदगुरु है, एक परम गुरु है।
और एक भगवान आत्मा, स्व आत्मा, ये सत्य है। ऐसा सत्यार्थी साधक ही क्रोध मान माया लोभ का वमन कर देता है, यानी इससे हट जाता है। क्रोध मान माया लोभ का वमन कर देता है। फिर आगे आता है प्रमादी को भय। प्रमादी कौन होता है? जो आलसी। आत्मा को भूला हुआ है, हैं? जो आत्मा को भूला हुआ है। जो आत्मा को भूला हुआ है, अर्थात और में आसक्त। पर में रमन कर रहा है, स्वयं में नहीं, पर को अपना जान रहा है, ये प्रमाद। यानी स्वभाव में नहीं है, पर भाव में है, वो प्रमादी है। वो पर कैसा हो सकता है? शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, वो पर है। पर द्रव्य में अगर उसकी वृत्ति है तो वो प्रमादी है, और स्व आत्मा में अगर है तो वो अप्रमत है। ये डेफिनेशन प्रमाद की। वैसे हम इसका आमतौर में अर्थ ये लेते थे, शुद्ध प्रमाद का मतलब आलस है या निद्रा में है, इसको हम प्रमाद कहते हैं। परंतु वास्तविक अर्थ जो है प्रमाद का यही है कि जब हम अपनी आत्मा से बाहर हैं तो प्रमाद में है, और आत्मा में स्थित हैं तो अप्रमत है। यहां इसको आप ले सकते हैं छठे सातवें गुण स्थान से, कि छठा गुण स्थान क्या है? प्रमादी। प्रमत है, और सातवां अप्रमाद। परंतु छठा जो है ना, प्रमाद कितना है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ना पहले गुण स्थान से, तो वो प्रमाद तुच्छ के बराबर है, तुच्छ भी नहीं है। मतलब हाँ पहले गुण जी। स्थान में प्रमाद कितना है, और पहले तो अनंतानुबंधी था और अब संज्वलन रह गया बस। अनंतानुबंधी प्रमाद नहीं होगा, वो उस लेवल का नहीं होगा। हाँ जी। अप्रत्यक्षानी भी नहीं है, प्रत्यक्षानी में संज्वलन है, तो संज्वलन में प्रमाद कितना होगा? बहुत कम है। हाँ जी। और इतना कम है कि उसका हर समय ध्यान रहता है कि मैं इस प्रमाद से छूटकर अप्रमत हो जाऊं, यानी छठे से सातवें में पहुंचने की कोशिश करता है, और सातवें में फिर वो गिरकर छठे में आ जाता है। तो इस तरह से वो जो प्रमादी, उसको कहा गया है प्रमादी गुण स्थान। इसका मतलब ये मत लेना कि प्रमाद बहुत है उसमें, प्रमाद नाम मात्र है उसमें। क्योंकि कई बार ये डेफिनेशन से ऐसा भ्रांति होती है कि वो प्रमाद, इतना प्रमाद करता है। अरे वो देखा जाए तो पहले जो गुण स्थान है, पांचवें गुण स्थान तक, उनके मुकाबले में प्रमाद तो बहुत कम है, संज्वलन। तो यहां पर बात आ रही है प्रमादी को भय। कैसे? प्रमत्त या विषय शायद भी कथा निद्रा आदि में निमग्न प्रमादी को सर्वथा सर्वत्र भय ही भय है। अब प्रमाद के ये पांच भेद बता दिए। वो आता है मद, विषय, कषाय, विकथा, निद्रा आदि। आदि में मतलब ये जो मद, मद क्या होता है? मद के दो अर्थ हैं। एक तो एक होता है तो अहंकार, एक तो आठ मान प्रकार के मद, मद होते हैं ना, आठ और एक प्रकार के ये मद, आठ नशा। प्रकार। हम्म। एक तो मद, 8 प्रकार के और जो मद है, आठ और एक मद होते नशा। हैं बोलते हैं रूप का, बल का, वो सौंदर्य का मद, मद वो। पर एक मद है बेहोशी, हाँ जी। उसमें नहीं है मोह। मोह के यानी उसमें नशे में है मद, ये सबसे बड़ा मद है मोह का। हाँ तो जी। उसमें जो है वो भी प्रमाद का अंश है। मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। अब इसमें विषय तो आप जानते ही हैं, पांच इंद्रियों के विषयों में गृहीत होना, आसक्त होना, ये एक प्रमाद है। और कषाय, चारों कषाय हैं। विकथा, राजकथा, देश कथा, भक्त कथा और स्त्री कथा, ये चार प्रकार की ये कथाएं हैं। ये भी अनर्थ का कर्म बंद करवा रही हैं। और निद्रा, निद्रा में पांच प्रकार की निद्राएं आती हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला। प्रचला प्रचला, और सत्यांग्र। ठीक है। निद्रा तो यह है कि नॉर्मल निद्रा है, और निद्रा निद्रा है जो इतनी गाढ़ी निद्रा है कि कोई भोंपू बजाय कुछ करे वो उसकी नींद नहीं खुलती। और प्रचला क्या है? बैठे बैठे ऊंघना। हाँ जी। ये प्रचला तो बहुत होती है। बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हुए हैं,
अब वो महाराज तो सोच रहे हैं कि भाई प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहा, आंख बंद करके, ये नहीं पता कहीं और पहुंचा हुआ है। वो बैठे बैठे ऊँगता है। इसको क्या कहते हैं? चला। ये प्रचला। और प्रचला प्रचला क्या है? खड़े ये खड़े। खड़े खड़े भी सोचता है। और सत्यान यदि सबसे ज्यादा है कि वो नींद में ही उठकर, नींद में ही सोते सोते उठ के कोई काम सारे करके आ काम कर। जाता है। हम्म। हम्म, इस तरह की जो है ये निद्रा, ये भी प्रमाद है। निद्रा भी प्रमाद है। और खास करके ये जो प्रमाद है वो कौन सा कर्म बंद कराएगा? बताओ। 8 प्रकार के कर्म हैं, कौन सा कर्म बंदेगा प्रमाद से? वो समाज से मोहन दर्शन। हैं? मोहनी है। 8 ही कर्म बनेंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक। 7 8 सारे हाँ कर्म जी। बनेंगे। पर मूल में क्या? अगर मान लो स्वाध्याय के समय प्रवचन सुन रहा है और उसमें वो निद्रा में आ चला जाता है, ज्ञानावर्णीय। तो मूल में तो मेन ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहा है। तो उसको उतना ही ज्ञान से दूर होना पड़ेगा। ये है प्रमाद, निद्रा। और वैसे प्रमाद का जो है कि स्वयं में ना रमन करके हुए पर में रमन करना, ये प्रमाद है। तो इसलिए वो भगवान गौतम को जो कहा गया, भगवान महावीर ने, कि भी गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। यानी क्षण भर के लिए तुम्हारी दृष्टि जो है वो मेरे पर आई है, वो तुम अपने में करो। तुम स्वयं को देखो, तुम भी वही हो जो मैं हूं। इसका मतलब भगवान को देखने में भी प्रमाद है। और ये अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। हम्म, अब ये बात जो है ना आपको बार बार याद दिला रहे हैं ये कि मैं, यानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। अर्थात मेरे आश्रय से मुक्ति नहीं है। मुक्ति किसके आश्रय से है? तो आश्रय। वो स्व आश्रय से, अपनी भगवान आत्मा के आश्रय से मुक्ति है। पर कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, ना तो कोई पर द्रव्य, ना कोई पर जीव। यानी मेरे से अलावा कोई अन्य जीव भी मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता, और ना कोई पर पदार्थ वो मुक्ति दिला, ये शरीर भी मुक्ति नहीं दिला सकता। तो मुक्ति तो मेरे स्वयं अपने ही कारण से। हम्म। तो ये था परमत्त या विषय कषाय भी कथा निद्रा आदि में निमग्न प्रमादी को सर्वथा सर्वत्र भय ही भय है। क्यों भय है? भी कर्म बंद होगा ना। हाँ जी। तो कर्म बंद संसार है, संसार जन्म की मरण का चक्कर सारे चलता भय। रहेगा। और अप्रमत्त, जो अप्रमत्त है, आत्मस्थ है, स्वरूपस्थ को कहीं भी भय नहीं है। वो तो अपने आत्मा में आनंद में है। भय कहाँ होगा? भय तो बाहर ही होगा ना। जब बाहर होगा तो मुझे ये हानि कर दे, ये हानि कर दे। वो कितनी तरह के भय है आपको मालूम है? 7 प्रकार के भय। ये लोक भय, परलोक पर भय। लोग परलोक भय, आदान भय, आदान। अपयश भय, और मरण भय। मरण भय भी अकस्मात है। भय। लाभ। अकस्मात भय। हाँ, यश सम्मान वगैरह यश उसका भय, अपयश भय। अपयश भय। ये जो है ना 7 प्रकार के भय हैं, वो किसको होंगे? जो प्रमादी है। अप्रमत्त को कोई भय नहीं है। तो ये था प्रमत्त या विषय कषाय भी कथा निद्रा आदि में निमग्न परमार्थी को सर्वथा सर्वत्र भय ही भय है। और अप्रमत्त, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ। देखो अप्रमत्त को साथ में 2 शब्द और दे दिए, आत्मस्थ और स्वरूपस्थ। जो आत्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, वो अप्रमत्त है। इसका मतलब इस समय मैं या आप सभी अप्रमत्त प्रमत्त अवस्था में है, मत अवस्था। अप्रमत्त नहीं है, समर्थ। प्रमाद में है। क्योंकि अभी हम आत्मा में स्थित नहीं है इस समय। एक ये है कि स्वाध्याय करते करते अगर आप अपने अंदर उस समय खो जाते हैं, तो उस समय क्षण के लिए आप अप्रमत्त अवस्था हो सकती है। परंतु जब स्वाध्याय चल रहा है, तब वो प्रमाद में है। यानी प्रवचन करना, सुनना, दोनों ही प्रमाद में आ गए। ये शुभ है। मतलब उसमें जो एक दर्शन मोहनी का क्षय कर देता है,
वह सर्व कर्म का क्षय कर देता है। जो सर्व का क्षय करता है वह एक का क्षय कर देता है। अब ये आप उससे मिला लो 23वां पद जो प्रज्ञापना हाँ सूत्र, हम्म। हाँ जी। दर्शनामोहन ज्ञान यानी ज्ञानावरणी का क्षय करता है, दर्शनामूलि दर्शनावली, का क्षय होता है, उसके क्षय से दर्शन मोहनी का क्षय होता है। चारित्र मोहनी का क्षय, और यहाँ दर्शन मोहनी को मंत्रालय। ले लिया पहले, दर्शन मोहनी को ले लिया तो तब भी दर्शन मोहनी का क्षय का मतलब है उससे पहले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी भी गए, अदरवाइज दर्शन मोहनी का क्षय कैसे होता। परंतु ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है। वो दर्शन मोहनी से ही है। क्या मिथ्या मान्यता हमारी क्या है? दर्शन मोहनी का मतलब दर्शन का यहाँ आता है मान्यता। वो दर्शनावरणी में दर्शन का मतलब देखना, दोनों में दर्शन शब्द आ रहा है ना। हाँ। दर्शन, दर्शनावरणी में तो दर्शन का मतलब देखना, अनुभव करना। और ये दर्शन मोहनी है, ये मान्यता, मान्यता के बारे में है कि मान्यता में मिथ्या मान्यता या मिथ्या श्रद्धान होना, श्रद्धान कह लो या मान्यता कह लो, एक ही बात है। मान्यता मिथ्या होना ये दर्शन मोहनी है। और मिथ्या मान्यता किसको कहते हैं? कि मैं शरीर हूं, हाँ जी। इंद्रियां, मेरी इंद्रियां, मैं इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, धन संपत्ति मकान माली ये सब सुख देते हैं, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी मिथ्या मान्यता। क्यों? पर कोई मेरा कुछ, मुझे कुछ कर नहीं सकता, कोई भी सुख दुख मुझे कोई दे नहीं सकता, और मैं किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि भगवान का सीधा बिल्कुल स्पष्ट सपाट सिद्धांत है कि सुख एक दुख तरफ वो दूसरे तरफ। स्वयं कृत कर्मों का फल है। यानी मेरे अपने कर्मों के अनुसार मुझे सुख दुख मिलता है। और फिर एक और सिद्धांत है कि कोई अन्य किसी के कर्म को आगे पीछे या कम अधिक नहीं कर सकता। दूसरा जीव या पदार्थ मेरे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता। वो उसका करने वाला तो मैं ही खुद हूं। यानी साक्षात परमात्मा जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम कर्म आगे पीछे नहीं कर सकते तो सुख दुख कैसे चेंज कर सकते हैं? कि सुख दुख का मूल कारण कर्म है, स्वयंकृत कर्म है। और फिर यदि हम ऐसा सिद्धांत को सही समझते हैं तो फिर ये मानना क्या सही है कि इस मंत्र तंत्र से या इस तरह के पाठ से तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा? समझा दो इसको। और आप 99% एग्जाम्पल दे दोगे कि देखो जी उसने ये पाठ किया उसका ये काम हो गया, उसने ये किया था उसका मुकदमा ठीक हो गया, उसने ये किया उसका कारोबार चल गया, उसकी शादी होगी, उसका ये हो गया। सैकड़ों उदाहरण दे दोगे आप। कैसे करोगे जस्टिफाई? क्योंकि लोगों को तो यह है कि प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि भी पाठ किया, इतनी मैंने साधना की, इतना जाप किया, मेरे को ये फल मिला। और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे। तो क्या गलती है इसमें? बताओ। क्योंकि वो तो पर में ही हो मान्यता रहा की है, जो दर्शन। कर रहे हैं माला वगैरह। तो हमें तो स्थित हो ही नहीं रहे, वो पर में ही माला जाप जो भी करते हैं। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि भी मैंने एक पाठ का अपना पूरा विधान पूरा किया, मतलब उसका जितना जो भी मान लो इसके इतनी बार जाप इतनी बार करना, मैंने पूरा कर लिया और मेरा काम भी हो गया। गुरुदेव मैं बताऊं, हाँ बताओ। जैसे उसके कर्मों में जिस चीज के लिए उसने वो जाप पाठ किया, सपोज चाहे हम्म। किसी ने शादी के लिए, हम्म। बट उसके कर्मों के अनुसार बाय चांस उसका पीरियड शादी वाला ही आ गया, हम्म। और वो ये समझा कि ये मेरा इसके निमित्त से हो गया पूठा पूजा पाठ से, वो मिथ्या मान्यता कर लेते हैं, हालांकि ये होता उनके कर्मों के क्षय से ही है। ठीक है, फिर भी मन ना माने तो कैसे समझाओगे? वो गुरुदेव वो जो क्योंकि माला वो कहते हैं कि माला वो ये पुष्कर ये ने ही हमने किया तो पुष्कर को हमारे को हो गया।
पुद्गल का ही पुद्गल में खेल चल रहा है, अंदर ये तो आत्मा आप का ये तो आप सिद्धांत बता रहे हो, सिद्धांत नहीं समझते। पर महाराज जी समझाना ही क्यों है? समझाने से तो कोई समझता ही नहीं है। देखो, ऐसी बात नहीं है। जब ये मूलभूत सिद्धांत समझ में आ जाएगा ना कि कोई भी सुख दुख मेरे एक स्वयं कृत द्रव्य कर्मों का फल है और एक मेरे द्रव्य कर्मों को कोई अन्य चेंज नहीं कर सकता, तो ये जो पाठ है, ये शब्द है, ये भी पर है ना। तो एक पर द्रव्य पर शब्द, शब्द जो है, वाणी जो भाषा है, ये भी पर है। हम्म। वो मेरे कर्मों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन साथ में वो कर्म का एसोसिएशन कैसे किया कि किसी भी कर्म का फल निमित्त के कारण निमित्त उपस्थित होता है स्वयं। कोई भी किसी भी कर्म का फल आता है, उदय आता है, तो उसके लिए निमित्त उपस्थित होता है। और वह निमित्त कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थिति। ठीक है। अब उसका कर्म उदय में आना आया है, तो उसको निमित्त कोई ना कोई तो मिलेगा ना। वो निमित्त कोई व्यक्ति मिल गया, उसके मत्था टेक दिया उसने, देवी माता के वहां कर दी, या वस्तु, है ना, ये पाठ कर लिया, ये निमित्त आ गया। तो निमित्त उसको स्वतः मिलता है। और वो वो निमित्त तो आया ना, अपने आप में आया, समझो पहले कि निमित्त आया अपने उसी कर्म के अनुसार आया ना। तो कुछ कहना चाह रहे भावना महाराज जी? हाँ जी गुरु जी। कहना चाह रहे कुछ? नहीं तो फिर तो म्यूट कर ले। तो जो कर्म का फल मिलना है वो किसी निमित्त की उपस्थिति में मिलता है। ठीक है। और निमित्त उपस्थित हो गया, और जो सिद्धांत है, हम उससे टर्न होके, डाइवर्ट होके निमित्त पे आ गए कि देखो जी, ये निमित्त था, उसके मेरे कारण मेरे को फल मिला है। तो भ्रांति कहां हुई कि उसने निमित्त को कर्ता मान लिया, जबकि उसका कर्म उदय में आया और वो निमित्त बन गया। वो निमित्त ना तो कोई और निमित्त बनता, और नहीं होता कोई और बनता। ये बात है कि वो निमित्त कौन आया? वो जिस समय आपका कर्म का फल उदय में आने वाला, उस समय निमित्त अवश्य अपने आप आएगा। समझे ना? ये निमित्त, आप उस समय भ्रांति कहां हुई कि आपने उस कर्म के फल को निमित्त से एसोसिएट कर दिया कि ये इस निमित्त के कारण मेरा काम हुआ है। आगे ना समझ बात? ये हमने माला को निमित्त मान लिया, अभी जिसने मेरा काम किया। हाँ, वो निमित्त बन गया ना। तो आपके दिमाग में तो फिक्स हो गया, देखो माला की थी मैंने, ये पाठ किया, मेरा काम हो गया। तो आप उस सिद्धांत को तो साइड पे कर दिया। सिद्धांत जो भगवान ने बताया उसको तो हमने माना नहीं, और निमित्त को मान लिया। पूरा जगत निर्दोष है, ये तो बहुत बार हम बोलते हैं ना, पूरा जगत निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। अर्थात निमित्त का कसूर नहीं है, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, निमित्त का कोई रोल नहीं। मेरे कर्म का उदय है, उसके कारण कोई ना कोई तो उदय में निमित्त निमित्त उपस्थित होता ही होता है। और यदि मेरा कार्य नहीं होना तो निमित्त आ भी जाए तब भी नहीं होगा। कि आपने पाठ कर लिया, माला कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप कर्म उदय में नहीं है, कुछ नहीं होगा। और यदि कर्म उदय में आ गया तो वो थोड़े से उपराले से ही काम हो जाता है। अब लाखों लोग किसी देवी देवी देवता के पास जाते हैं, तो लाखों का काम हो जाता है सबका? बता दो। नहीं होता ना। नहीं होता। उनका होता है जिनका कर्म उदय में आया। हाँ और जी। वो इसको अपना यही प्रचारित प्रसारित करेंगे, देखो जी मैं वहां गया था, मैंने मत्था टेका, तो मेरा काम हो गया। और जिसका नहीं होता वो इसको चुपचाप, मेरी श्रद्धा नहीं थी इसलिए हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे अपने एक्सक्यूज कर देता है, परंतु सच्चाई की तरफ नहीं जाता कि उसका कर्म उदय में नहीं था। तो निमित्त होने के बावजूद, अब जैसे मैं एग्जांपल पहले दी थी कि मरीचि के भव में निमित्त था साक्षात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। उनके निमित्त से उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, शायद सम्यक दर्शन नहीं हुआ उनको। और फिर कई भवों के बाद वो शेर के भव में, एक जंगाचारण मुनि वहां से जा रहे थे, उन्हें देखा, अरे शेर, शेर को देखा कि ये तो
आगे होने वाला तीर्थंकर बनने वाला है, इसको कुछ बोध देना चाहिए। अब वो वहां उनके पास आते हैं, कुछ भाषा नहीं समझता शेर, ना वो समझता, लेकिन वो उनके भावों में ही ऐसा परिवर्तन आया कि वो सिंह के, शेर के भाव में उसको सम्यक दर्शन हो गया। बोलो अब निमित्त कौन सा बढ़िया था? साक्षात तीर्थंकर वो निमित्त काम नहीं किया और ये एक मुनि काम कर गए। हाँ जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस समय कर्म का उदय नहीं था, उस समय वो काल काल पका नहीं था, पका नहीं था, काली यानी वो पका। समय पूरे नहीं थे, इसलिए निमित्त काम नहीं किया। और जब बाकी चीजें पूरी होगी तो निमित्त ही है, बस ये है। गुरुदेव शेर के भाव में फिर क्षायिक संकित हो गई थी उनको। हाँ जी, यही बताते हैं। समकित, अदरवाइज समकित तो उस समय नैसार के भाव में होगी थी। सार के भाव। हाँ जी, वो तो फिर वो थी ना दूसरी वाली तो क्षायिक। वही तो, इसलिए समकित का कहने का, अगर समकित कहते तो उसका मतलब शायद समकित ही है, वही समझो उसको। नहीं तो फिर उस भाव में तो समकित थी उनके, ये जो कहते हैं ना मरीचि के भाव में समकित थी, लेकिन अंत समय में जब उसने कहा, वो कपिल नाम का जो राजकुमार आया था, उसको कहा कि देखो भगवान का भी वही है, मेरा भी वही धर्म है, बस इतना कहने मात्र से समकित चलेगी। तो फिर वो क्षायिक संकित तो जाती नहीं है, वो क्षायिक शायद क्षमिक नहीं थी ना, शायद नहीं थी। हाँ जी, क्षायिक क्षमिक थी ना फिर। शायद समिक थी, शायद समिक तो जाती ना, फिर इतना लंबा हाँ जी, वो जरूर थी तो उनको। शेर के भाव में वो आ गई, क्षायिक वाली हो गई हाँ शेर वो के। आ गई, ऐसा वर्णन आता है नहीं, दिगंबर परंपरा में है ऐसा। उस समय सम्यक दर्शन था ना, सम्यक दर्शन तो आगे चला जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो अनेक बार आता है, एक भाव में कई बार आता जाता है, हाँ जी, हाँ। एक भाव में भी। तो कहाँ पर हम थे, आगे चलते हैं। ये था एक दर्शन मोहनीय का क्षय कर देता है, वह सर्व कर्म का क्षय कर देता है, और जो सर्व का क्षय करता है वह एक का भी क्षय कर देता है। ठीक है, अब आगे एक और इंपॉर्टेंट गाथा है। ज्ञानी के लिए तो जो कर्म आश्रम के स्थान या कारण हैं, वे ही संवर के स्थान या कारण बन जाते हैं। जो कर्म आश्रम के स्थान हैं, ज्ञानी के लिए वो संवर के स्थान बन जाते हैं। कौन सी उदाहरण है, याद होगी आपको, बहुत मतलब। गुरु जी, जो आप पिक्चर वाली बताते हैं ना, कि एक मतलब जो स्थानक में बैठा प्रवचन सुन रहा है, वो कहता कि मैं पिक्चर देखने चला जाता, जो हाँ, पिक्चर देख रहा है वो कहता कि मैं तो गलती करी, स्थानक में प्रवचन सुन लेता। ठीक है। और और ये भी जो उदाहरण। यहीं पर है, कर्म आश्रम का स्थान संवर का बन जाता है, और संवर का स्थान कर्म का आश्रम का बन जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती श्रृंगार कर रहे थे। यस यस यस, हाँ जी। भरत चक्रवर्ती का है कि जो कर्म आश्रम का स्थान था, जो वो उनका संपर्क का कारण बन गया। ये जो कांच का महल क्या बोलते हैं, अरीसा भवन था, वो तो अच्छा, लोगों के लिए था, तो आश्रम का स्थान था ना। और हाँ वहां जी, पर उनके भाव ऐसे चढ़े कि वहां संवर हो गया उनका। हाँ जी। और ऐसे ही एक उदाहरण आता है, बड़ी साधु वंदना भी नाम आता है, पुंडरीक, पुंडरीक का। हाँ जी, हाँ कुंडली जी, कुंडली। हाँ जी, हाँ जी। पुंडरीक और पुंडरीक दो का आता है ना वर्णन। हाँ जी, तो उसमें क्या था, पुंडरीक जो है वो दोनों भाई थे। हाँ जी, पुंडरीक संन्यास ग्रहण कर लिया, हाँ जी, यज्ञ कर लिया, और अपना कुंडली। संयम पाल रहे हैं। भ्रमण करते करते कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हुआ, वो धीरे धीरे अपनी उसी भाई की नगरी में आ गए, पुंडरीक की। और भाई ने देखा कि ये स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप महलों में आए, आपका जो है ना वो थोड़ा उपचार कर दिया जाएगा, स्वस्थ हो गए, फिर आप निकल जाना। अब वहां आकर उनको उपचार किया गया। से जलेबी और दही मंगा लो। अब वहां से वो जाने का नाम नहीं ले रहे, वो महलों में से बिहार ही नहीं कर रहे। और फिर गुरुदेव वो उनके जगह हो गए, वो उनकी जगह हो गए। हाँ हाँ हाँ, वही वही हाँ कहानी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ बाना जी। पहन लिया, उन्होंने राजा हाँ, बन वो गए। पुंडरीक जो था ना, वो महलों से उसका जाने का भाव ही नहीं बनता, क्योंकि उसको वहां मजा आ रहा था। तो एक दो बार भाई ने कहा पुंडरीक ने कि भी आपका विहार करना कैसे करना है, तो अब तो ठीक है, तो वो चुप रहे। अब वो भाप तो गए, राजा राजा ही होता है, कि आप राज्य करना चाहते हैं क्या। वो चुप हो गए, समझ गए, अच्छा आप ऐसे करो। उन्होंने, पुंडरीक ने साधु वेश धारण कर लिया और उसको राजा बनाया, दो दो सगे भाई थे, वो राजा बन गए।
राजा बन के, और ये जो पुंडरीक था वो नगरी से बाहर निकल गया अपने किसी गुरु की तलाश में, और इधर ये राजा बन के अपना भोगों में, खाने पीने में उसमें लग गए। तो बताते हैं मात्र 3 दिन में, 3 दिन की 3 बात, दिन में हाँ जी, वो 3 सातवें तीन दिन। नरक दिन में में जाता है। वो उनका स्वास्थ्य गिरता गया और वो 7वीं नरक में चले गए। कौन? 8वें नरक पुंडरीक, में। जो राजा बना था। और पुंडरीक जो है वो शुभ भावों में जाते जाते वो 26वें देवलोक। देवलोक पर चले गए। कहाँ बिल्कुल टॉप और कहाँ बिल्कुल बॉटम। देखिए कितना अंतर हो गया मात्र 3 दिन में। 3 दिन संयम छोड़ा था सिर्फ। यानी वो जो पुंडरीक के लिए जो आश्रम का स्थान था वो संवर का स्थान बन गया, संपर्क का स्थान। और उसका जो पुंडरीक का जो संवर का स्थान था वो पाप आश्रम का स्थान बन गया। ये उदाहरण आती है पुंडरीक पुंडरीक की। गुरुदेव वो कोषावेश्य की भी आती ना कि उसके यहाँ रह के भी हाँ वो कौन से हाँ, मुक्ति बिल्कुल बहुत होती है। सारी उदाहरण है। स्थू- स्थूली स्थूली बद्र का बद्र देखो ना, हाँ स्थूली जी, हाँ बद्र जी। जी जो को कोषा बेशा हाँ के जी। 4 महीने उन्होंने किया और कोषा का पलट कर दिया, उनको श्रावी का बना दिया। जल्दी यानी वो आश्रम के स्थान पर संवर हो गया ना। और दूसरा उनका जो दूसरा संत था, जो सिंहणकार गुरु ने उसकी प्रशंसा की स्थूली बद्र की, तो कहता है ये तो क्या है महलों में करके, और मैं तो यह कहा वो एक सिंह की गुफा पे करके आए थे, एक एक कुएं कुएं की की मुंडेर मुंडेर पर पे बैठ बैठा के था करके एक आए तो। थे। उसकी तो प्रशंसा की नहीं और इनकी प्रशंसा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगला चमासा मैं वहां करूंगा। अब उसके बाद देख लो क्या होता है, ये सारी कथा आप जानते ही हैं। अच्छा, तो इस तरह से ज्ञानी के लिए तो जो कर्म आश्रम के स्थान या कारण है वे ही संवर के स्थान या कारण बन जाते हैं, और अज्ञानी के लिए संवर के स्थान या कारणों में भी कर्म आश्रम हो जाता है। स्थान और कारण की महत्ता नहीं है, साधक के पुरुषार्थ की महत्ता है। क्लियर हो गया? अब आगे एक बहुत अच्छी गाथा आ रही है। जो क्रोधदर्शी है वह मानदर्शी है, जो मानदर्शी है वह मायादर्शी, जो मायादर्शी वो लोभदर्शी, जो लोभदर्शी वो प्रेमदर्शी, जो प्रेमदर्शी वो देशदर्शी, जो देशदर्शी वो मोहदर्शी, जो मोहदर्शी जो गर्भदर्शी, जो गर्भदर्शी जो जन्मदर्शी, और जो जन्मदर्शी वो मृत्युदर्शी, जो मृत्युदर्शी वो नरकदर्शी, जो नरकदर्शी वो तिरंचदर्शी, और जो तिरंचदर्शी वह दुखदर्शी। ये काफी लंबी गाथा है लेकिन है बहुत मार्मिक। ये दर्शी का क्या मतलब है? जो क्रोधदर्शी, क्रोधी। जो जो क्रोधदर्शी, क्रोध में यानी श्रद्धा रख क्रोध जो है क्रोध की क्रोधदर्शी, ये दृष्टि। माया मानदर्शी, ये मानदर्शी, ये मोहदर्शी, ऐसी आती है गाथा है। हाँ जी, उदय हाँ मुनि जी जी भी सुनाते थे। गुरुदेव उदय मुनि सुनाते जी थे। भी सुनाते थे। हाँ गुरुजी अचारंग की सूत्र की क्रोध गाथा है। हाँ, तो पहले आप ये बताओगे क्रोधदर्शी का अर्थ क्या है? क्रोध का जो सेवन या मतलब क्रोध में हाँ तो श्रद्धा क्रोध रखता ही है, है। क्रोध मतलब जो क्रोध को क्रोध देखता है। क्रोध को चलो देख मैं और सरल कर दे, जो क्रोध को देखता है, इसका क्या हाँ अर्थ है? वो मान को देखता है, जो मान को नहीं देखता है नहीं, वो पहले माया तो को क्रोध को पहले ही अर्थ अच्छा समझाओ, मान। वो नहीं है। पहले अर्थ समझो, क्रोध का देखने का क्या मतलब है? जो जो क्रोध प्रचार करता है। अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा और मतलब कर, क्रोध के पीछे तो मान छुपा हुआ है, जिसके अंदर अरे मान वो होता नहीं, है मैं वही वो बात नहीं, आप तो आगे के प्रश्न का आगे अच्छा उतर, को मैं जो देखता है। प्रश्न पूछ रहा हूँ वो उसका उत्तर दो ना। हाँ जी। प्रश्न मेरा ये है जो क्रोधदर्शी का अर्थ, ये क्रोध को देखता है, इसका क्या अर्थ है? जो क्रोध को देखता है इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग? क्रोध में रमन करता है, जो वो क्रोध सही करता मानते क्रोध को। क्रोध को ही सही मानता है। देखो, अभी एक दिन पहले ये आई थी, जो ज्ञ प्रज्ञा से जानकर प्रत्यक्षान प्रज्ञा से छोड़ देता है उसको कहते हैं देखना। अच्छा। जो जानकर उसको छोड़ दे, ज्ञ प्रज्ञा से जाने, आया था ना एक यहाँ कल, कल या परसों में आई थी एक गाथा, वो हाँ थी जी। परिग्रह वाली थी, कहीं भी होगी शायद, कि नहीं, ज्ञ आज सुबह प्रज्ञा ही से आई थी जानकर, गुरुदेव, सुबह आज ही सुबह भी कराया था। शायद ज्ञ प्रज्ञा से जानकर प्रत्यक्षान प्रज्ञा से छोड़ दे, अविलंब छोड़ दे, ऐसी गाथा आई थी कल। हाँ जी, हाँ और है जी। अचारंग सूत्र में ही है हाँ ये। वही आई थी, मैं बता रहा हूँ ना। ये भी इसका अचारंग सूत्र का ही है। इसका मतलब है उसने परिग्रह को, ग्रंथि को देखा। हाँ जी। देखने का मतलब यह उसको ज्ञ प्रज्ञा से जानकर उसको छोड़ दे, तब देखा माना जाएगा। तो ठीक है। देखने का मतलब थोड़ा कि वैसे देख लिए, झांकी देख ली।
देख के जो छोड़ता है वो है क्रोधदर्शी, मतलब जो क्रोध को जानकर उसको छोड़ देता है, वो क्रोधदर्शी है। ये तो उल्टा हो गया, दर्शी का मतलब छोड़ना देखकर। हाँ ओहो, ओहो, ये तो हमने उल्टा कर दिया मीनिंग। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो क्रोधदर्शी व मानदर्शी, इसका क्रोध में जो क्रोध को छोड़ता है उससे पहले मान छूटता है, मान के बिना क्रोध भी नहीं होता। जो क्रोधदर्शी है वो मानदर्शी है, इसका मतलब जो क्रोध जिसने छोड़ दिया, इसका मतलब मान छोड़ दिया उसने पहले। क्रोध क्यों होता है ये बताओ? मान की वजह से। किसी की मान पर ठेस लगे, किसी की, जो कोई सेठ या बड़ा व्यक्ति है, बड़ा कोई नेता, उसको उंगली ऐसे कर दे तो देखो कितना क्रोध आता है उसको, क्यों? उसकी मान पर ठेस पहुंची। तो ईगो हर्ट होती। क्रोध, मान है तो क्रोध होगा। अब उसने क्रोध को त्याग दिया, इसका मतलब मान भी खत्म हो गया। जो मान को देख रहा है वो मायादर्शी, उसके पीछे माया भी नहीं, क्योंकि माया के कारण ही जो मान है वो किसके कारण बढ़ा? माया के कारण। धन बढ़ा या आप यश बढ़ा, जो भी सामग्री बढ़ी उसके कारण मान हुआ। और मान की बैक पे कौन है? माया। माया की माया। बैक पे लोभ, लोभ है। माया की बैठ पे लोभ। लोभ के बिना माया नहीं होती, और माया के बिना मान नहीं आता, और मान के बिना क्रोध नहीं आता। तो जिसने क्रोध को छोड़ दिया, इसका मतलब वो मान छूट गया। मान छूटने का मतलब माया छूट गई, माया छूटने का मतलब लोभ छूट गया। दर्शी का मतलब अब समझ आ गई नहीं? और जो लोभदर्शी है वो प्रेमदर्शी है। लोभ के पीछे बैक में कौन है? प्रेम, राग। प्रेम कहो या राग कहो, शरीर से राग है उसके लिए लोभ आएगा ना। और उसी के लिए जो परिजन जुड़े उनके प्रति भी राग आते हैं। प्रेम जो है, तो लोभ की बैक पर प्रेम है। और प्रेमदर्शी वो द्वेषदर्शी। तो जो राग कर रहा है उसको जो हानि पहुंचाने वाला, उसके प्रति द्वेष भी तो करेगा। तो द्वेष भी छूटेगा तभी तो राग छूटेगा। जो द्वेषदर्शी उसके बैक पे कौन है? मोहदर्शी। और मोह की बैक पर गर्भदर्शी। जो मोहदर्शी है वह गर्भदर्शी है। मोही जो है वो बार बार गर्भ में जाता है। गर्भ में क्या होगा? माँ बाप ये सारे रिलेशन बनेंगे तो मोह बनेगा उससे। तो जो गर्भदर्शी वह जन्मदर्शी है। जन्म लिया तभी तो गर्भ में आया। और जो जन्मदर्शी वह मृत्युदर्शी है। मृत्यु करके तो जन्म हुआ। और जो मृत्युदर्शी है वह नरकदर्शी है। और नरकदर्शी वह त्रिंचदर्शी है। त्रिंचदर्शी वह दुखदर्शी। ये सारा सर्कल बना दिया, यानी एक के साथ सारे जुड़े हुए हैं। पूरी चेन बन गई। चेन बना दी और लास्ट में फिर दुख पे आ गए। ये है गाथा। जो क्रोधदर्शी व मानदर्शी, जो मानदर्शी मायादर्शी, जो मायादर्शी लोभदर्शी, जो लोभदर्शी प्रेमदर्शी, जो प्रेमदर्शी देशदर्शी, जो देशदर्शी वो मोहदर्शी, जो मोहदर्शी वो गर्भदर्शी, जो गर्भदर्शी वो जन्मदर्शी, जो जन्मदर्शी वो मृत्युदर्शी, जो मृत्युदर्शी वो नरकदर्शी, जो नरकदर्शी वह त्रिंचदर्शी, और जो त्रिंचदर्शी वह दुखदर्शी। अतः मेघावी इन क्रोध मान माया लोभ प्रेम मोह गर्भ जन्म मृत्यु नरक त्रिंच दुख को दूर भगा दे। जो कर्म का आदान कारण आने वाले कारण को रोकता है, जो कर्म का आदान कारण आने वाले कारण को रोकता है, जो कर्मों के आने के कारण को रोकता है, वही स्वकृत कर्म का भेदन कर पाता है। वो अपने जो किए हुए कर्मों को उनको भी भेद डालता है। कैसे? जब वो कर्मों के आने को रोक दिया, संबर में आ गया ना, तो संबर में आएगा तो जो कर्म आएंगे वो बिना भोगे ही निपट जाएंगे। तेरे को मैंने ऑडियो और ये भेजी। तो ये है। अगली गाथा का अर्थ है गुरु आज्ञा का आकांक्षी। गुरु आज्ञा का आकांक्षी या समस्त आकांक्षाओं से रहित अनाकांक्षी पंडित अनासक्त होकर। दो तरह का आकांक्षी का अर्थ आ गया यहाँ कि गुरु आज्ञा का आकांक्षी, उसको इसकी इच्छा कांक्षा रहती है गुरु की आज्ञा की, कि गुरु की आज्ञा को मानूं। या समस्त आकांक्षाओं से रहित अनाकांक्षी। अनाकांक्षी ये जो शब्द है ना, अनाकांक्षी का मतलब किसी इच्छा की इच्छा नहीं है। समस्त आकांक्षाओं से रहित अनाकांक्षी पंडित अनासक्त होकर एकमात्र आत्मा को देखकर देखता हुआ शरीर को धुन डाले। अब यहां पर भी देखो आत्मा को देखने की बात आ गई।
तो देखने से क्या अर्थ निकलता है? बस देख लिया। जानना और स्वीकारना और उसमें रमन करना, ये होता है देखना का मतलब। सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि हाँ आपने शब्द देख लिया, ये आत्मा है, ये शरीर है, ये ऐसा रट लिया। ऐसे तो एक अज्ञानी भी यही बात करेगा। वो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? ये शब्दावली तो वो भी जानता है, अज्ञानी भी जानता है। कैसे? यानी जानकर मानकर स्वीकार करके उसको मतलब छोड़ उसी में देता, ज्ञ प्रज्ञा अच्छा, से जान के उसको छोड़ देता चलो है। एक बीच में एक और प्रश्न आ गया दिमाग में कि भवी भवी और अभवी, भवी को भी अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ और अभवी को भी नहीं हुआ। एक अभवी है, उसको सम्यक दर्शन होता ही नहीं, खैर। और जो भवी, उसको भी सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ। दोनों अज्ञानी हैं, भवी भी और अभवी भी। अब दोनों में कैसे भेद करोगे? क्योंकि बता अब सकते को गुरुदेव आत्मा पे श्रद्धान ही नहीं होगा, हो? वो तो सुनेगा ही नहीं। देखो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, भवी और भई को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। दोनों दोनों ही कैसे एक करेंगे? जैसे, एक ही जैसे दोनों हैं एक गुरु। जैसे। अब करके दिखा दो। नहीं कर उतरे भवी और जैसे भवी एक की जैसे। पहचान नहीं होती, हाँ जी, कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ जी, भवी और अभवी की किसी भी क्रिया में कोई अंतर्भेद नहीं है। हाँ जी, हाँ। यदि अज्ञानता में है, भवी भी अज्ञानी है और अभवी भी अज्ञानी है। ये सम्यक दर्शन हुआ नहीं भवी को, और अभवी को होता ही नहीं है, ये बात मान ली। पर जिस समय सम्यक दर्शन नहीं है भवी को भी, तो उस भवी में और अभवी में कोई डिफरेंस और है कोई इसके अलावा? बता दो। उस समय उसकी कैसे आप पहचान करोगे? कैसे डायग्नोज करोगे या इसकी पहचान करोगे कि ये भवी और ये भवी है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हम्म। कोई अंतर ही नहीं है। अब हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञान नहीं हुआ, हम चौथे गुण स्थान पर नहीं है, पहले गुण स्थान पर ही हैं। अब ये मैं भवी है या भवी है, कोई डिफरेंशिएट करके बता दो। कोई कर ही नहीं सकते, नहीं नहीं कर सकते। बता। कोई पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे प्रवचनकार भी होंगे। केवली बता सकते हैं ना मास्टर साहब, ये केवली। केवली की बात तो है अलग है कि मैं तो वैसे बता रहा हूँ, अदरवाइज डिफरेंस डिफरेंस नजर नहीं आएगा। वो तो कोई भी बता ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं बता सकता मास्टर साहब। नहीं नहीं, अंतर नहीं आएगा कोई। क्योंकि वो मान लो संयम भी ले लेता है, अब भभी भी संयम ले लेता है और भभी भी संयम ले, दोनों अज्ञानी है मान लो, तो दोनों की क्रियाओं में अंतर नहीं है कोई। दोनों निरतिचार पालन कर रहे हैं, फिर भी अब भेद कहाँ आया? जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उनमें किसी प्रकार का अंतर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ज्ञानी नहीं होता तब तक भवी और भवी दोनों एक से ही हैं। समझ गए ना? ये वैसे दिमाग में आया कि ये क्या बात चल रही थी यहाँ। समझ के मास्टर। ज्ञानी और अज्ञानी का बता रहे हाँ, थे आप। तो एकमात्र आत्मा को देखकर देखता हुआ शरीर को धुन डाले। अब इस कौन से शरीर को धुन डाले, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कार्मन शरीर को। हाँ जी, कार्मल शरीर। कार्बन शरीर को धुन डाले, कषाय को कृष करे, जीर्ण कर डाले। इसको कहते हैं कि जैसे घी को तपाना होता है ना, घी जो फ्रेश घी निकालते हैं ना, वो मक्खन की तरह होता है, उसको घी बनाना होता है तो उसको कढ़ाई में डाल के तपाते हैं, तो पाना पड़ता है। वो उबालते हैं, उसमें से ऊपर की मैल उतारते जाते हैं तो वो शुद्ध घी बन जाता है। तो उसमें गर्म किसके करते हैं? कढ़ाई में, कढ़ाई में गर्म करते हैं। अब वहां पर हमारा जो उद्देश्य है वो कढ़ाई को गर्म करने का है या घी को गर्म करने का है? घी को गर्म घी करना। को। घी को। घी को घी गर्म को। करने का है। बस इसी तरह से ये शरीर के माध्यम, शरीर को समझ लो कढ़ाई है, हम्म। और आत्मा को। जो कार्बन शरीर है वो है जिसको जलाना है, वो घी है हमारा। वो घी तपाने वाली बात। तो वो कार्बन शरीर को धुनना है, धुन डाले। धुन का मतलब क्या होता है? धुन 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 धुन। और जैसे रुई वो को कपास पिंजर कपास को वो जो कपास को एक धुनते हैं रेशा ना, लग क्या होता है ना, रजाइयाँ आज वगैरह बनाते हैं, गद्दे वगैरह। आजकल तो ज्यादातर मशीनें होती हैं, लेकिन पहले जमाने में तीर कमान की तरह से रुई को। होता हाँ था, जी, तो टन पिंजारा टन होता था, टन, पिंजारा। है ना, पींजने वाला होता था।
तो रुई को ऐसे करके वो छिन 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 कर देता है, एक एक तार तार अलग कर देता है, उसको कहते हैं धुनना। ऐसे ही कार्बन शरीर को धुनना है, इसका छेदन। छिन्न भिन्न कर देना उसको, हाँ। छिन्न भिन्न। तो शरीर को धुन डाले, किसको? कार्बन शरीर को। कषाय को कृश करे, जीर्ण कर डाले। संयम और मोक्ष मार्ग में विघ्न कारक शरीर का रक्त और मांस सुखा डाले। अब यहां पर आ गया शरीर का रक्त और मांस सुखा डाले, ये मुख्य कार्य नहीं है वैसे। संयम और मोक्ष मार्ग में विघ्न कारक यदि है तो उसको सुखा डाले। संयम और ब्रह्मचर्य में रहकर शरीर या कर्म शरीर को धुन डाले। मूल में तो कर्म शरीर को धुनना है ना। अगर आप भट्टी के ऊपर कढ़ाई तो रख ली पर उसके अंदर तेल गर्म ही नहीं हो रहा तो कुछ फायदा नहीं है। और तेल गर्म करने के लिए कढ़ाई तो गर्म होगी होगी। तो शरीर की तो असर आएगा, शरीर तो तपेगा तपेगा। नारद जी, ये लाइनें कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा हम ध्यान में, आत्मा में जिस समय हमारा ध्यान लग गया उस समय स्वतः ही निर्जरा और सब कार्बन शरीर सब धुल रहा है, तो फिर ये अलग से शरीर को धुलना। ये जो तप है ना, तप को थोड़ा डिफाइन किया है। अच्छा। ये तप से कौन से शरीर को मतलब उसको निर्जर, वो तो स्वतः ही हो जाता है ना, उसमें होता तो है। वो ऐसा जो बाह्य तप सिर्फ कर रहे हैं ना, उनके लिए संकेत है कि बाह्य तप, बाह्य शरीर को नहीं सुखाना, हमें तो पर फोकस अंतर वाले पे ही करना है ना, अंदर वाले पे। बिल्कुल ठीक। करेगा। हाँ, तो इसीलिए तो आज सुबह वो आया था ना कि बाह्य तप जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो तभी कारण बनेगा जब उसके साथ आंतरिक अभ्यंतर तप जुड़ जाए, क्योंकि बाह्य तप तो एक पशु भी कर लेता है। आया था ना सुबह वाली उसमें क्लास में। हाँ जी, हाँ जी, परसों था, नहीं आज ही था, आज भी था, आज भी था। चलिए आगे देखें। नेत्र आदि पर संयम अभ्यासी भी, नेत्र आदि का मतलब 5 इंद्रियां, पर संयम उस पर नियंत्रण, उसका अभ्यास करने वाला अभ्यासी भी उदय कर्म के अधीन हो विषय वासना में गृध आसक्त हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के कर्मों को तोड़ नहीं पाता, संयोगों से मुक्त नहीं हो पाता, उल्टा नए अनंत कर्मों को बांधकर चतुर्गति भ्रमण बढ़ा लेता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नेत्र आदि पर संयम अभ्यासी मतलब संयम पाल रहे हैं उस, और फिर उदय कर्म के अधीन होकर, कर्म उदय में आया, विषय वासना में गृध आसक्त हो जाता है। जैसे अभी कुंडली का आया था एग्जांपल, तो जन्म जन्मांतर के कर्मों को तोड़ नहीं पाता, अभी तो ज्ञाना नीचे डाउन टू द अर्थ, संयोगों से मुक्त नहीं हो पाता, उल्टा नए अनंत कर्मों को बांधकर चतुर्गति भ्रमण बढ़ा लेता है। उसने तो बढ़ा लिया ना पुंडरीक ने, और पुंडरीक पार हो गया, मतलब 26 में देख लो तो पार ही हो गया ना। मोह और अज्ञान में निमग्न व अज्ञानी बाल, मोह और अज्ञान में निमग्न व अज्ञानी बाल अपने आत्महित को या मोक्ष उपाय को फिर जान नहीं पाता। देखो क्या हो रहा है कि उसका फल कहां कहां पे जाके मिल रहा है कि उदय कर्म के अधीन होकर वो विषय वासना में गृहीत हो गया ना, और उसके कारण जो जन्मों जन्मों के कर्म पड़े उनको तोड़ नहीं पाता, और इस तरह से बांधकर चतुर्गति भ्रमण बढ़ा लेता है और नए कर्म बांध लेता है ना। मोह और अज्ञान में निमग्न व अज्ञानी बाल अपने आत्महित को या मोक्ष का उपाय को फिर जान नहीं पाता। इसका क्या मतलब है? वो कर्म उसमें जो कर रहा है उसमें मस्त हो जाता है, उसका मेन उद्देश्य उससे चूक जाता है। यहाँ थोड़ा और मतलब संकेत मिल रहा है कि ऐसा कर्म जो है मोह अज्ञान में इतना निमग्न हो जाता है कि उसको फिर ये जो बोध है ना, मोक्ष का बोध है, ये बोधि लाभ फिर नहीं मिल पाता, बोधि दुर्लभ हो जाता है, या ये कहें दुर्लभ बोधि हो जाता है। दुर्लभ तो महामोहनीय कर्म का बंध कह सकते हैं कि महामोहनीय कर्म क्या होता है?
महामुनि कर्म जो जो है महाआरंभ और उससे होता है महारंभ में 30 कारण है महामुनि कर्म के। 30 कारण 30 कारण है। कारण से बंधता है और 70 करोड़ करोड़ तक संसार 70 में करोड़ कोड़ी सागरोपम तक 70 करोड़ उसको करोड़ बोध नहीं जाते हैं। मिलता। सबसे उस ज्यादा स्थिति में उसको बोध की प्राप्ति नहीं होती, उसको ये वाणी नहीं मिलती। ये जो वाणी आपको मिल रही है वो जो महामुनि कर्म का बंद करने वाला है, जो महामुनि कर्म जिसने बांध रखा है, उसको ये वाणी उपलब्ध नहीं होती। वाणी नहीं उपलब्ध होती। मान लो मनुष्य जन्म भी मिल गया, और अगर सारे काम करते हुए वो अपने आप को डिटैच रखे, फिर उसका नहीं बंधेगा ना। हाँ वो तो है ही है। अब यहाँ तो बता रहे ना, विषय वासना में गृद्ध आसक्त हो जाता है। गृद्ध, एक एक शब्द देखो ना, विषय वासना में गृद्ध आसक्त हो जाता है और जन्म जन्मांतरी कर्मों को तोड़ नहीं पाता। और क्या होता है, नए कर्म बांध लेता है उल्टा, यानी संयोगों से मुक्त नहीं हो पाता और उल्टा नए अनंत कर्मों को बांधकर चतुर्गति भ्रमण बढ़ा लेता है। अनंत जन्म मरण और बढ़ जाते हैं और उससे उसका जो मोह और अज्ञान इतना हो जाता है कि उसको पुनः बोधि लाभ नहीं मिलता। ये जो वाणी आपको मिल रही है ना, ये भगवान की वाणी जो मिल रही है, उस जीव को मिल नहीं सकती। अगर मान लो उसको जबरदस्ती आगे लाके बिठा भी दिया है तो वो कान बंद कर लेगा, रुचि नहीं लेगा सो जाएगा, नहीं सुन पाएगा, उसकी रुचि नहीं पैदा होगी, उसके नहीं हो सकती। कर्म रहेंगे उस पर। हाँ, ये तो देखो, एक शब्द जो है ना वो बदल देता है। हम कई बार बोलते हैं ना, एक एक वचन श्री सतगुरु के रो, जो बैठे दिल माए रे प्राणी, साधु जी ने वंदना नित नित कीजे। ये छोटी साधु वंदना है, एक वचन बदल देता है। और एक वचन देखो ना, वो जो चोर था, रोहनीय चोर, उसके कान में भगवान का एक शब्द पड़ गया। उसके बाप ने कहा था कि तू इस भगवान के, इनके जो ना महावीर के प्रवचन नहीं सुनने तूने, लेकिन वो कान में लेकिन उंगली के उसके चल रहा पैर है। में कांटा चुभ गया था। देखो, एक दो शब्द कान में पड़ गए, वो उसने उसकी दिशा बदल दी सारी। ये है। तो इस प्रकार से बोधि लाभ का मतलब, ये मोक्ष उपाय को फिर जान नहीं पाता, उसे तीर्थंकर के वचनामृत या आज्ञा का लाभ नहीं मिलता। क्लियर होगी बात? तीर्थंकर के वचनामृत या आज्ञा का लाभ नहीं मिलता, ये है फल उसका। हाँ, भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति वास्तव में प्रज्ञावान, प्रबुद्ध और आरंभ से विरत होता है। कौन? भोगाकांक्षा शांत। इस पहले अर्थ क्या है इसका? भोगाकांक्षा, जिसको भोगों की उसकी आकांक्षा अकांक्षा शांत हो गई है। शांत हो गई भोग है, की। यानी उसको भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा जो उससे विरत हो चुका है, उस व्यक्ति, वो वास्तव में प्रज्ञावान, बुद्धिमान, प्रबुद्ध और आरंभ से विरत होता है। यानी आरंभ का मतलब हिंसा आदि से छूट चुका है। और भोगाकांक्षी व्यक्ति क्या करता है? जो भोगों का कांक्षी है वो बंद, बद, परिताप और दारुण दुख पाता है। बंद, कर्म का बंद कर, बद, मारा जाता है, परिताप, दुख और दारुण दुख पाता है। ये आगे भोगाकांक्षी का। फिर आ गया संबंध निधिकाधिकार में, उसमें आता है पाप कर्मों के, ये बहुत सुंदर गाथा है, पाप कर्मों के बाह्य और अंतरंग स्रोतों को बंद कर। पाप कर्मों के बाह्य और अंतरंग स्रोत, आश्रम के बाह्य और अभ्यंतर, दो तरह के स्रोत हैं। कैसे कैसे याद करो जरा। वो मिथ्यात्व जो होता है, अभ्यंतर धन परिग्रह, दौलत आदि अभ्यंतर है। परिवार, ये सब तो अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य स्रोत, परिग्रह। परिग्रह है, वही स्रोत है। ये तो सब बाह्य बाढ़ के तो है 9 खेत, 9 हिरण्य, 14 धन, धान्य, अभ्यंतर। चौपद चौपद और कुवि धातु, ये 9 है। और अंतरंग स्रोत क्या है? 14 14 5 मिथ्यात्व, तो 4 कषाय मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 और कषाय। नव कषाय। ठीक है, एक मिथ्यात्व है, उसके पीछे 4 कषाय आगे, क्रोधमान माल, और उसके पीछे 9 कषाय, 14। ये स्रोतों के क्या करें? पाप कर्मों के बाह्य और अंतरंग स्रोतों को बंद कर। ये आदेश, आज्ञा, निर्देश कि उन स्रोतों को बंद कर दे, नहीं उसके आगमन को रोक दे। ठीक है, जो परिग्रह है उनको बंद कर दे। और फिर क्या? संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच
संसार के मरण धर्मा का मतलब क्या है? जो मतलब वो जो को प्राप्त शरीर होने जो वाला, होता है जन्म मरण लिया धर्म, को प्राप्त होने वाला। शरीर का धर्म ही मरण है ना गुरुदेव, मिलना बिछड़ना वाला। यहाँ मरण तो धर्म जो है ना, उसका कुछ विशेष अर्थ है अज्ञानी के लिए। ज्ञानी तो मरण धर्मा मानता ही नहीं अपने आप को। ज्ञानी कहते मतलब मरने वाला अच्छा जी, नहीं। हाँ जी। अज्ञानी ठीक है। शरीर को ही अपना मानता है, इसलिए अब वो कोई, मरण धर्म हो गया। हाँ, ठीक है। मिथ्यात्विकों का है, मिथ्यात्विकों। मिथ्यात्वी के लिए मरण धर्म है। जो हाँ। सम्यकदर्शी है वो तो कहता है मरने वाला हुई नहीं, मैं तो अजर अमर विनाशी हम्म। त्रिकालिक शाश्वत हूँ। गुरुदेव एक एक शब्द बड़ा ही गूढ़ है, मतलब बहुत हाँ बिल्कुल सोचना पड़ता इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ये है। शास्त्रों की एक एक भाषा शब्द ऐसी को होती बहुत है। ध्यान से। संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच भाई, कहते हैं मरना मरना, मैं अगर ज्ञानी है तो मैं तो मरना ही नहीं, मैंने तो, ज्ञानी कहेगा वो मरना हूं, वो मरण धर्मा नहीं है। मेरा तो मरण धर्म का स्वभाव ही नहीं है। मरण धर्म किसका? ये पुद्गल का तो कह सकते हैं, चलो फिर भी पुद्गल अपने पुद्गल की भी पर्याय का मरण हो रहा है, मेरा तो मरण होता ही नहीं है। तो संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। क्या देखो? निष्कर्म, निष्कर्म कौन है? आत्मा, वो आत्मा, निष्क्रिय। आत्मदर्शी बन जाओ, मतलब हाँ, आत्मदर्शी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? कर्म अवश्य फल देते हैं। ये एक सिद्धांत है, कर्म है अपना फल देंगे ही देंगे। उस फल का मैं भोग करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। यदि उस समय मैं आत्मस्थ स्वरूपस्थ आत्मा में स्थित हो जाता हूं तो उसका भोग नहीं कर रहा, ठीक है, वो नए कर्म नहीं बनेंगे। और यदि मैं पर में हूं तो उस कर्म के फल को अनुभव करके मैं नए कर्म बांध लेता हूं। तो कर्म तो फल दे ही रहे हैं, प्रदेश वेदन तो होगा ही होगा। जो विपाक वेदन है वो मेरे मेरे आत्मा के अनुसार होगा। मैं उसका अनुभव करना चाहूं तो करूं, नहीं करना तो नहीं करूं। अपने में स्थित हो गया तो अनुभव नहीं करूंगा, बाहर हूं तो अनुभव कर रहा हूं। तो ये कर्म अवश्य फल देते हैं, अर्थात ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। हो गया। यहाँ वो चार्जर पे लगाया था, वो चार्ज हो गया कि इससे जुड़ गया होगा। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? यहाँ बात आ रही थी, कर्म अवश्य फल देते हैं अतः ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। वो कैसे निवृत्त होते हैं ये आप समझ रहे हो कि ज्ञानी अपने आप में स्थित हो जाते हैं। इंद्रिय विषयों के प्रवाह में नहीं बहने वाला, इंद्रिय विषयों के प्रवाह में नहीं बहने का मतलब क्या हुआ? कि जो इंद्रियों के विषयों के अनुसार अपना वो नहीं चल रहा, नहीं चला। संसार में नहीं बहकर मोक्ष या आत्म अमृत की ओर स्वानुमुख हो, वह निष्कर्मदर्शी होता है। बात तो वही आ गई, हाँ जी, आत्मा के सम्मुख आत्म होगा। अमृत की ओर स्वानुमुख होकर। देखो, अब यहाँ ये जो भाषा है, अब यहाँ समय सार में पढ़ रहे हैं हमने, बताओ क्या अंतर है? परंतु कोई हमें, अंतर नहीं। हमने इसको इस इतनी गहराई से पहले समझा नहीं। मैंने कहा ना ये बड़ा तात्विक है ये भी आचार्य सूत्र, पर इस आचार्य सूत्र इतना गहराई में समझ नहीं पाते। तो संसार में नहीं बहकर मोक्ष या आत्म अमृत की ओर स्वानुमुख हो, वह निष्कर्मदर्शी होता है। निष्कर्मदर्शी यानी आत्मा का दर्शी हो जाता है। आत्मदर्शी। या निष्कर्म अरिहंत परमात्मा। निष्कर्म कौन है? अरिहंत परमात्मा। हाँ जी, निष्कर्म सिद्ध परमात्मा हाँ और जी। निष्कर्म पंच परमेष्टि। और सबसे बढ़िया निष्कर्म अपनी शुद्ध आत्मा को देखने वाला निष्कर्मदर्शी होता है। क्लियर होगी ना बात? निष्कर्म हमने जो गुण द्रव्य करे थे उसमें गुणों को भी निष्कर्म बोले थे ना। निष्क्रियत्व शक्ति है, अच्छा, वो है निष्क्रिय। निष्क्रिय आत्मा का गुण है ये भी, कि मैं तो करता नहीं हूं ना वो भोगता हूं। मैं तो अपने गुणों का करता और भोगता, अपने स्वभाव में रहकर करता भोगता हूं, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं।
तो उस दृष्टि से गुरुदेव देखो, एक परम दृष्टि। प्रश्न पूछना था गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे वो निद्रा निद्रा का चल रहा था, तो आप बता रहे थे कि जो व्याख्यान सुनते समय अगर निद्रा आती तो ज्ञानावर्णी का कैसे होगा? वो तो दर्शनावर्णी का होना चाहिए ना उसमें तो। ऐसा है, उस समय ज्ञान में रुकावट पैदा की ना उसने। हाँ जी। जो स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय में विघ्न डाला, डाला कि नहीं? ज्ञानावर्णी, हाँ। तो रुकावट डाली तो उसका फल तो उसको मिलेगा मिलेगा। और उसके अलावा उसके कारण किसी और का ध्यान भी विचलित हुआ, तो उसमें जो वो बन गया, निमित्त बना, तो वो भी कर्म बंद हो रहा है उसका। या तो और कह लो, रहते हैं गुरुदेव इसी दर्शनावर्णी का भी तो होएगा ही ना हाँ साथ वो में। तो सारे होंगे। मैंने 7-8 कर्म पूरे बोले, मैंने 7-8 कर्मों का बंद होगा, अच्छा जी। पर स्टार्टिंग तो वहीं से होगी ना। ज्ञानावर्णी से शुरू। हाँ, ज्ञान में बाधा डाली, ज्ञान में रुकावट डाली, या ज्ञानी का अपमान किया। अच्छा, असाधना भी होती है कि भगवान की वाणी चल रही है, अब समझो पहले कि वीतराग वाणी है, जिन वाणी का वाचना चल रही है, और उसको वो उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो ये कितनी असाधना नहीं है? हाँ जी। जिन वाणी की असाधना है, और उसके साधना से कर्म बंद तो होगा ही होगा। अनादर हो। गुरुजी कई लेटे लेटे क्लासेस सुनते हैं, तो फिर वो उनको भी तो शायद नहीं लगती होगी। नहीं, वो नहीं, हम सुन तो रहे हैं ना। हाँ जी, सुन तो रहे हैं। तो जो सुन नहीं रहा, हाँ जी, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। फर्क है ना, दोनों में फर्क है। भाई एक हाँ तो जी, कंडीशन ऐसी है जो नहीं बैठ सकता। अब महाराज जी है, वो आदम रमनी जी है, वो लेट के वो बंधी हुई है बेड पे, तो इसका वो मतलब ना साधना कर रही है कोई। नहीं नहीं, वो तो तकलीफ तकलीफ की वजह से है। कोई वैसे ही आराम करने लग जाते हैं। वो भी हो सकता है, पर अगर वो कंसंट्रेशन से ध्यान पूर्वक अगर स्वाध्याय सुन रहा है, तो दैट मैटर, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बाकी ठीक है कि जितना वो उचित ढंग से बैठे तो उतना अच्छी बात है, परंतु हाँ। फिर भी अगर किसी भी पोस्चर में बैठ के वो सुन रहा है ध्यान पूर्वक, तो हम्म। ठीक है। उससे तो बेटर है कि बिल्कुल प्रचला प्रचला के बाद अगली निद्रा में पहुंच जाता है वो, गाढ़ हाँ निद्रा में। जी। उससे तो बेटर है ना। हाँ जी। हाँ। है तो दोष तो लगते ही लगता, जो जो अब है तो है, उसमें कोई दो राय है नहीं। चलिए, ओम शांति। हाँ जी, गुरुदेव क्या कैसे, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम, चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनत्तो दमो लुगुतमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई,